नमस्कार, एस्ट्रोनॉलेज टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सितंबर महीने की एक झलक आने वाले नए महीने को लेकर और उसके बारे में पहले से जानने की उत्सुकता यकीनन ही हम सभी के दिलों में रहती है। आखिर आने वाला नया महीना हमारे लिए क्या कुछ नई सौगात लेकर आने वाला है? क्या इस महीने हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, नौकरी में हमें सफलता मिलेगी, व्यवसाय तरक्की करेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में क्या हमें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे? ऐसे ऐसे अनेकों सवाल हमारे जहन में हर वक्त बने रहते हैं। ऐसे में यदि आपके दिल और दिमाग पर भी इस तरह के सवालों का साया है तो आप एकदम सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सितंबर महीने की हम एक विशेष झलक प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो में सितंबर महीने में आने वाले सभी महत्वपूर्ण व्रत, त्योहार, दिन आदि की जानकारी के साथ साथ इस महीने में जन्मे कुछ मशहूर लोगों के जन्मदिन की जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आपका भी जन्म सितंबर के महीने में हुआ है तो क्या कुछ कहता है आपका व्यक्तित्व। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं सितंबर महीने पर आधारित इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं सितंबर महीने में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की कुछ खास बातें। सितंबर महीने में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व। चलिए सबसे पहले बात करें सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों के स्वभाव की। तो इस महीने में जन्म लेने वाले लोग काफी उदार स्वभाव के होते हैं। हालांकि यह खुद को ज्यादा महत्व भी देते हैं। इन्हें अपने खिलाफ सुनना कुछ भी पसंद नहीं होता। हजारों की भीड़ में भी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और इन्हें अटेंशन बेहद ही अच्छी लगती है। इसके अलावा इस महीने में जन्मे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी शानदार होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग सामाजिक होते हैं और ऐसे ही लोगों की इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं जिनसे इनकी सोच मेल खाए। बेहद ही रिजर्व्ड और प्रैक्टिकल होना भी इनके स्वभाव का एक बेहतरीन पहलू होता है। काम को बेहद ही गंभीरता से लेते हैं और जो भी काम शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस महीने में जन्मे लोग अच्छे साइंटिस्ट, टीचर, सलाहकार या राजनीतिज्ञ भी बनते हैं। हाँ, अब गुण के साथ अवगुणों की भी बात करें तो इस महीने में जन्मे जातक को अक्सर देखा गया है कि बेहद ही तनुक मिजाजी होते हैं, बातें खुद तक रखने वाले होते हैं, जिससे कि अक्सर लोग इन्हें समझ नहीं पाते और इन्हें गलत मान लेते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अपने में ही खोए हुए रहते हैं। ऐसे में इनका फ्रेंड सर्कल काफी छोटा होता है। करियर के साथ साथ इनके लिए प्रेम जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार प्यार में पड़ने के बाद यह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ बर्ताव करते हैं। यह एक ईमानदार पार्टनर भी साबित होते हैं। इन्हें धोखा बर्दाश्त नहीं होता और अपने पार्टनर के बीच में किसी तीसरे की दखल भी इन्हें अच्छी नहीं लगती। सितंबर के महीने में जन्मे हुए लोगों का पारिवारिक जीवन भी अक्सर शानदार होता है। हर काम को परफेक्शन से करते हैं और रिश्ते को बेहद ही परफेक्शन के साथ निभाते हैं। लोगों के बीच में ये काफी लोकप्रिय होते हैं। हालांकि यह बात इनके दिमाग पर हावी नहीं होती। जिससे यह प्यार करते हैं उन लोगों का यह बहुत ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि अपने खास अंदाज और खूबसूरती के चलते यह लोगों के चहेते भी होते हैं। सितंबर में जन्मे लोगों के लिए भाग्यशाली अंक 4, 5, 16, 90 और 29 होता है। सितंबर में जन्मे लोगों के लिए भाग्यशाली रंग भूरा, नीला और हरा होता है। सितंबर में जन्मे लोगों के लिए भाग्यशाली दिन बुधवार होता है। सितंबर में जन्मे लोगों के लिए भाग्यशाली रत्न पन्ना रत्न सितंबर के महीने में जन्मे लोगों के लिए शुभ ही होता है। उपाय और सुझाव। सितंबर में जन्मे लोगों को पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। मुमकिन हो तो अपने घर में एक्वेरियम लाएं और उसमें मछलियों का पालन पोषण करें। आइए अब हम जानते हैं सितंबर महीने के महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार। सितंबर महीने की 1 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन ऋषि पंचमी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर हर तालिका तीज के 2 दिन और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो यह अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ती है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं बल्कि इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों का सम्मान करने के लिए इस दिन का व्रत रखती है। 3 सितंबर
शनिवार को ललिता सप्तमी महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। यह व्रत लगातार 16 दिनों तक किया जाता है। उत्तर भारत में जिस पूर्णिमांत कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है उसके अनुसार यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरा होता है। 4 सितंबर रविवार को राधाष्टमी भगवान कृष्ण की पत्नी राधा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं। इसके बाद मध्याह्न काल के दौरान देवी राधा की पूजा की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर के महीने में राधाष्टमी मनाई जाती है। 6 सितंबर मंगलवार को परिवर्तनी एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में भगवान विष्णु का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। 7 सितंबर बुधवार वामन जयंती भुवनेश्वरी जयंती। भगवान विष्णु के वामन रूप के अवतरण दिवस को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। भागवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। उनमें से 5वां अवतार वामन रूप था। वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र में रूप में जन्म लिया था। 8 सितंबर गुरुवार प्रदोष वर्ष शुक्ल पक्ष ओणम का त्योहार एक बेहद ही प्रसिद्ध मलयाली त्योहार है। ओणम का दिन सौर कैलेंडर पर आधारित होता है। यह पर्व भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लेने और महान सम्राट महाबली के धरती पर पुनरागमन के उपलक्ष्य में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि ओणम के दिन दैत्यराज महाबली हर एक मलयाली के घर में जाकर अपनी प्रजा से अवश्य मिलते हैं। 9 सितंबर शुक्रवार अनंत चतुर्दशी गणेश चतुर्थी विसर्जन यानी कि जिस दिन बप्पा को घर से विदाई दी जाती है। मुख्य तौर पर बहुत से लोग 1.5 दिन के बाद गणेश विसर्जन करते हैं, तो बहुत से लोग तीसरे दिन, कुछ लोग 5वें दिन, तो बहुत से लोग 7वें दिन भी गणेश विसर्जन करते हैं। हालांकि गणेश विसर्जन के लिए सबसे शुभ दिन या तिथि अनंत चतुर्थी ही मानी जाती है। इस दिन भगवान की पूजा के समय हाथ में धागा बांधा जाता है। कहते हैं यह धागा व्यक्ति की हर संकट से रक्षा करता है। गणेश उत्सव का प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होता है और इसका समापन चतुर्दशी तिथि के दिन होता है। यानी कि गणेश उत्सव भाद्रपद के महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है और अंत में गणेश विसर्जन के साथ इस त्योहार का समापन हो जाता है। 10 सितंबर शनिवार भाद्रपद पूर्णिमा व्रत प्रतिपदा श्राद्ध आरंभ। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा श्राद्ध किया जाता है। यह दिन हमारे दिवंगत पितरों को समर्पित होता है। हालांकि यहाँ विशेष तौर पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष से एक दिन पहले पड़ती है। हालांकि यह पितृपक्ष का हिस्सा नहीं होती है। आमतौर पर पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध के अगले दिन से आरंभ होता है। 17 सितंबर मंगलवार संकष्टी चतुर्थी का यह पावन व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणपति के भक्त व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद अपने जीवन पर सदैव बना रहने के लिए कामना करते हैं। सितंबर बुधवार भरणी श्राद्ध को ही भरणी चौथ या भरणी पंचमी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर इसे महाभरणी के रूप में भी जाना जाता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं यम देवता हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा गया है। इसलिए पितृपक्ष के समय भरणी नक्षत्र को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 सितंबर शनिवार कन्या संक्रांति महालक्ष्मी व्रत पूर्ण रोहिणी व्रत। कन्या संक्रांति हिंदू सौर कैलेंडर में 6ठे महीने की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। एक साल में 12 संक्रांति तिथि पड़ती है और यह सभी संक्रांति तिथियां दान पुण्य के लिए बेहद शुभ मानी गई है। जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करता है तो इसे कन्या संक्रांति कहते हैं। कन्या संक्रांति के लिए संक्रांति के बाद 16 घटियों को शुभ या अशुभ माना जाता है। कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सितंबर शनिवार मासिक शिवरात्रि 24 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि भी प्रत्येक माह में किए जाने वाले व्रतों की श्रेणी में आता है। यह व्रत तो भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में कहा जाता है कि एक साल में 12 मासिक शिवरात्रि के व्रत और एक महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है और यह सभी व्रत बेहद ही पावन होते हैं। 26 सितंबर सोमवार शरद नवरात्रि प्रारंभ। हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत का बेहद ही महत्व बताया गया है। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला एक बेहद ही पावन पवित्र त्योहार है जो देवी
देवी दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नवरातें। 9 रातों और 10 दिनों की अवधि में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की मूर्तियां और प्रतिमाओं को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। अधिकांश भारतीय राज्यों में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य कर्नाटक के पश्चिमी हिस्सों में नवरात्रि बेहद ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं। इसका एक निश्चित मुहूर्त होता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है।